आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका मीडियम के ऊपर। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे भैया हम हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, इन दोनों मीडियम में से कौन सा चूज़ करें। क्या हमें कोई भी इन दोनों में से सिलेक्ट करने का कोई तरीका है या फिर हमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा या फिर हिंदी मीडियम में भी हमें बुक्स वगैरह उपलब्ध हो सकती है मार्केट में। तो आपके जिस तरीके से जितने भी डाउट्स थे मेनली मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर रखा है आपको, और इन सभी डाउट को मैं 1 बाय 1 करके क्लियर करते हुए चलता हूँ। और आपसे ये अनुरोध है मैं वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँ प्रीवियस ईयर का, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा और उसमें ये मेंशन भी होगा कि आपको हिंदी मीडियम में पेपर दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, आपके जो डाउट्स है वो मैंने लिख रखे हैं। पहला डाउट ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये पूछ रहे थे भैया बुक्स हिंदी मीडियम में अवेलेबल है क्या मार्केट में। ये मेनली जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना मीडियम के लिए, वो खासकर हिंदी मीडियम वालों को आ रही है। तो इसलिए मुझे लगा इस वीडियो को मैं बना दूँ ताकि आप सबके डाउट अब सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि भैया क्या बुक्स हमें हिंदी मीडियम में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाउट ये था कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम क्या हम हिंदी में दे सकते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम को हिंदी में हम क्या दे सकते हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी मीडियम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है, या फिर आपका हिंदी मीडियम बेस्ट है या फिर इंग्लिश मीडियम बेस्ट है। तो चलिए हम एक 1 बाय 1 करके मैं आपको सबका आंसर देता हूं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन ये था कि भैया बुक्स क्या हमारी हिंदी में उपलब्ध है मार्केट में, तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसा कि आपको पता है हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं आपके दिल्ली पॉलिटेक्निक में, उन सब में इंग्लिश मीडियम में सारी क्लासेस चलती हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम में क्लासेस सभी चल रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी हिंदी मीडियम में मेरे अकॉर्डिंग तो बुक उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि कोई परचेस ही नहीं करेगा। जब क्लासेस आपकी इंग्लिश मीडियम में चल रही है तो कोई हिंदी मीडियम की बुक क्यों परचेस करना चाहेगा, ये बहुत ही रेयर बात हो गई। फिर भी आप एक बार क्या करोगे, जो भी राइटर्स हैं आपके या फिर आप अपने कॉलेज में एक बार जो भी सर या फिर टीचर है उनसे एक बार पूछ लेना, क्या सर हिंदी मीडियम में बुकें उपलब्ध है मार्केट में, हो सकती है हमें, ये चीज़ पूछ लो। या फिर आप जहाँ से बुक परचेस करने जा रहे हो वहाँ पे भी एक बार आप पूछ सकते हो क्या ये हिंदी मीडियम में हमें मिल जाए ये वाली बुक। जैसे एक के उपाध्याय की आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स है तो आप पूछ लो वहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स का हिंदी में होगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा आंसर सुनना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगी, क्योंकि ऑल ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ही होती है, तो हिंदी मीडियम में मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में जितनी भी स्टडी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। राइट, ज़्यादातर क्या बहुत ही मतलब 99 क्या 100% यही है आपका। नेक्स्ट क्या आपका एक्सटर्नल एग्जाम को हम हिंदी में दे सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको एक्सटर्नल एग्जाम क्या आप हिंदी में दे सकते हो, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो अगर एग्जाम की बात करी जाए, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब मैं क्लियर करता हूँ। एक और मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच डिफरेंस और उनमें आपको कितने कितने मार्क्स लाने और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, ये सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। पहले आप ये देख लो एक बार एक्सटर्नल एग्जाम को क्या हम हिंदी में दे सकते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम मतलब क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम ये है कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। जैसे अभी 50 नंबर का हो रहा है तो एक एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का, जो कि आपको बोर्ड जाना पड़ता है, मतलब बोर्ड होता है एक तरीके से, किसी और कॉलेज में जाके आपको देना होगा। वहाँ पे आप जो जाके दोगे तो वहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होगा। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे हिंदी मीडियम में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो पेपर में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोनों मीडियम में आपके पेपर आते हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में भी आता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पे, अभी मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप वहाँ पे हिंदी मीडियम में लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका हिंदी मीडियम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लिखने से। देखो हिंदी मीडियम से अगर आप बिल्कुल हिंदी मीडियम लिखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कोई बच्चा ये ना कर ले कि पहले इंग्लिश में लिख रहा है, थोड़ी 2 लाइन इंग्लिश में लिखी फिर तीसरी लाइन हिंदी में, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो तो हिंदी में तो पूरा, और अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो पूरा इंग्लिश लिखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी में लिख रहे हो 2 वर्ड फिर उसके बाद 2-3 लाइन आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो ये गलत है। पूरा आपको हिंदी का फिर यूज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट ये है कि विच इज़ बेस्ट। तो देखो मैं अगर बेस्ट की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कौन सी भाषा बेस्ट है, मैं इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए यहाँ पे हिंदी बेस्ट है या फिर इंग्लिश बेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़्यादातर मैं आपको ये कहना चाहूँगा होती तो दोनों लैंग्वेज बेस्ट है, लेकिन अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक में बात की जाए तो आप जितना इंग्लिश मीडियम पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं किसी भाषा को लेकर नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका इंग्लिश मीडियम ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स वगैरह सब कुछ आपकी इंग्लिश मीडियम में, क्लासेस भी इंग्लिश मीडियम में चलती है। और अगर आप इंग्लिश पे अभी से थोड़े बहुत काम करते हो तो आगे जाके आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो क्योंकि मैं ये चीज़ें भी आपको क्लियर कर दूँ, हिंदी मीडियम जो है आपका, हिंदी मीडियम में मान लो अभी भी मैथ का पेपर दे दोगे
ठीक है। मैथ के बाद आप मान लो केमिस्ट्री का पेपर दे दोगे, ये तो दे सकते हो, लेकिन बाद में जब आपका थर्ड सेम आएगा, थर्ड सेम में बिल्कुल आपकी इंजीनियरिंग की जब बुक आएगी तो वहाँ पे आप नहीं दे पाओ, मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। मैं एक बार और बताता हूँ। पहला क्या था, बुक्स हमारी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, तो इसका आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग नो है। फिर एक्सटर्नल एग्जाम के आप हिंदी में दे सकते हो, हाँ बिल्कुल दे सकते हो। क्या हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो स्टूडेंट, उसके बाद आपका था विच इज़ बेस्ट, कौन सा बेस्ट है? तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश मीडियम जो है वो ज़्यादा बेस्ट है आपका, राइट। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल एग्जाम को आप हिंदी में दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको पेपर शो करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में देखिए, ये है आपका दिसंबर, ये है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, राइट। ये 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 10 पार्ट, और यहाँ पे लिखा है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको दोनों मीडियम में यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आपका हिंदी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है लिख के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों मीडियम में आपका पेपर है, ये भी आपका दोनों मीडियम में पेपर है, मतलब कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका हिंदी वर्जन भी आपको मिलेगा, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग आप हिंदी में पेपर दे सकते हो। जैसे आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ भी आपका देख सकते हो हिंदी में ये लिखे हुए हैं, तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो पेपर आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन बुक्स वगैरह में ये नहीं बता सकता हिंदी में है या फिर नहीं है उपलब्ध। तो ये हो गया आपका मैथ का। मैथ के बाद आपका क्या है नेक्स्ट, मैथ के बाद है मैकेनिक्स का। तो मैं आपको मैकेनिक्स का यहाँ पे शो करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में भी सेम है, आप देख सकते हो। अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपके 2-3 हिंदी में भी लिखे हुए हैं आपके, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन मेंशन होते हैं, आप जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हो अपनी परिभाषा में, ठीक है। तो सेम इस तरीके से आपका ये रहा, ये देख सकते हो। आई सेक्शन का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, ठीक है, सीजी निकालनी होगी। सेम इस तरीके से आप ये देख सकते हो। देखो, हिंदी में भी आपका ये पूरा क्वेश्चन है, और इंग्लिश में भी पूरा क्वेश्चन है, और ये हिंदी में भी पूरा क्वेश्चन दे रखा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। आप हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे दो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे दो। तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हुआ। स्टूडेंट ये कहते हैं भैया हमें प्लीज़ क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं हमें प्लीज़ उसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए। तो मैं जल्दी ही आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर आप और भी ऐसे वीडियो चाहते हो जो आपके डाउट्स के ऊपर हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर दोगे, ठीक है। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।